नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। खबर आ रही है कि तालिबान ने वहां के 34 में से 19 राज्य की राजधानियों पे कब्जा कर लिया है और लोगार की राजधानी फूले आलम में एंट्री ले ली है, जो काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर है। यानी कि तालिबान अब सिर्फ काबुल, जो देश की राजधानी है, वहां से 50 किलोमीटर दूर रह गया है और किसी भी समय ये खबर आ सकती है कि काबुल में उसने एंट्री ले ली है। वहां के राष्ट्रपति जो है अब्दुल गनी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसको लेकर के रूमर चल रही थी और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसके अलावा जो खबर है कि 19 जिन प्रांतों की राजधानियों पे तालिबान ने कब्जा किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें हेरात और कंधार तो बहुत ज़्यादा है। तो कौन कौन से वो 19 राज्य है और किस तरह की उसने नियंत्रण लिया है, सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। तालिबान ने 13 अगस्त शाम तक जिन 19 प्रांतों और उनकी राजधानियों पर कब्जा किया है उनमें निमरोज, जवजान, सरपिल, तखारी, कुंदूज, समनगन, फराह, बगलान, बदख्शन, गजनी, हेरात, बदघीस, कंधार, हेलमंद, घोर, उजरुजगान, जाबुल, लोगर और पंक्तियां शामिल है। तो जैसा कि आपने सुना, अब अमेरिका कह रहा है कि हम अपने सैनिक भेज रहे हैं वहाँ पे अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए। ब्रिटेन अपना सैनिक भेज रहा है। दुनिया के तमाम देश चिंतित हो उठे हैं। इसी बीच में जो अफगानिस्तान का ऑफिशियल प्रवक्ता है, उसका बयान आया है कि हम पहले भी दुनिया को से कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं कि हम किसी के भी दूतावास को या उनके कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यानी कि तालिबान जान रहा है कि दुनिया जब तक मान्यता नहीं देगी उसका चलना बड़ा मुश्किल होगा। इसी क्रम में दोहा में 2 दिनों तक बैठक चली है, जिसमें भारत समेत, भारत है, अमेरिका है, चीन है, 12 देशों ने यह कहा है कि हम बंदूक वाली सरकार को मान्यता नहीं देंगे। कौन कौन से देश है, इस पे भी एक रिपोर्ट सुनिए। जिस तरीके से तालिबान बंदूक वाली सरकार बनाना चाहता है, उसको लेकर के भारत, अमेरिका, चीन समेत 12 देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के साथ फैसला किया है कि वे अफगानिस्तान में किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देंगे जो बंदूक की नोक पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है। युद्धग्रस्त देश में तालिबान की ओर से हो रहे लगातार हमले के बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने ये बात कही है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, संयुक्त राष्ट्र, चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जर्मनी, नॉर्वे, ताजिकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के प्रतिनिधि एक क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए दोहा में, जिसमें अफगानिस्तान में तेजी से खराब होती सुरक्षा स्थिति को नियंत्रित करने के तरीकों पर चर्चा की गई। सम्मेलन की मेजबानी कतर ने की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को ये बताया था कि प्रतिभागियों ने सबसे पहले और बेहद अहम चीज़ पर सहमति जताई है कि शांति प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है और इस बात पर भी सहमत हुए कि सैन्य बल के माध्यम से स्थापित किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। उधर अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पकड़ के बीच नाटो सहयोगियों ने उत्तरी अटलांटिक परिषद में मीटिंग की और गठबंधन ने बैठक में तालिबानी हिंसा की आलोचना की और फैसला किया है कि हमारा उद्देश्य अफगान सरकार और सुरक्षा बलों का समर्थन करना है, हम समर्थन करते रहेंगे। नाटो प्रमुख जेंस स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि हम काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति बनाए रखेंगे, कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बैठक में तालिबानी हिंसा के बारे में चिंता जताई गई और नागरिकों पर हमले, हत्याओं और मानवाधिकार हनन की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। नाटो ने कहा कि तालिबान को यह समझने की जरूरत है कि यदि वे अफगानिस्तान पे बंदूक के दम पे कब्जा करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन्हें मान्यता नहीं देगा। अफगानिस्तान में शांति और राजनीतिक समाधान का समर्थन सभी शांति प्रिय देश कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शांति प्रक्रिया की बात तो चल रही है दोहा में, लेकिन तालिबान रुक नहीं रहा है और बंदूक वाली सरकार यदि अफगानिस्तान में आती है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा, खास तौर से इस क्षेत्र के लिए जहाँ पे कि अफगानिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है, वो क्या कर रहा है? यूएनएससी की मीटिंग हो गई या अलग अलग देशों की भी मीटिंग हुई, मॉस्को में भी मीटिंग हुई, दोहा में भी मीटिंग चल रही है, लेकिन तालिबान एक तरफ वार्ता प्रक्रिया में भाग ले रहा है, दूसरी तरफ बंदूक की भाषा में बात कर रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। दुनिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान का क्या होगा, वहां के लोग सोच सोच करके जो है उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। इसी बीच हेरात के शेर कहे जाने वाले इस्माइल खान को जिस तरीके से तालिबान ने अपने कब्जे में लिया, भारत के दोस्त थे वो, सलमा बांध बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1970 के दशक से वो तालिबान से संघर्ष करते आ रहे हैं और अब जो है वो उनके कब्जे में चले गए हैं। इसके बाद एक और सवाल उठ रहा है, क्या तालिबान इतना मजबूत है
जिसकी की जो पूरी संख्या है वो 75 से 85 हज़ार के बीच में है, जबकि अफगानिस्तान के सेना और पुलिस को मिला दे तो 3 लाख उनकी संख्या है। कैसे वो जो है कब्जा करता चला जा रहा है, तो इसमें जानकार बताते हैं कि दरअसल तालिबान ने इसके लिए एक रणनीति बनाई है और फोर्स और कमांडर से वो पर्दे के पीछे से कांटेक्ट करता है और कहता है कि देखो हमें तो आना ही है, यदि आप जान की सलामती चाहते हो तो सरेंडर कर दो। यही वजह है कि कई जगह पे फोर्स ने, पुलिस ने सरेंडर कर दिया, यहाँ तक कि गवर्नर ने भी सरेंडर कर दिया और इस तरीके से तालिबान का रास्ता आसान होता चला गया। ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन काबुल को कब्जा करना इतना आसान नहीं है। अब देखते हैं कि काबुल की लड़ाई कब और क्यों और कैसे होती है, या उससे पहले दुनिया कोई समाधान निकाल लेती है। इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।